तो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीकॉम फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑडिटिंग का पेपर। डीएवी की एग्ज़ाम का ये लास्ट पेपर है फाइनल ईयर का बीकॉम। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट इस पेपर के लिए। ये लास्ट पेपर है, अच्छे से कर लीजिए ताकि आपकी सारे पेपर की जो मेहनत है वो पूरी फिनिश हो जाए, आप आसानी से फिर एंजॉय कर सकें। और हाँ, बीकॉम फाइनल वाले स्टूडेंट के लिए हमारे पास है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मैं आपको बताऊंगा। पेपर जिस दिन रहेगा आपका उसके बाद, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप थोड़ा सा वर्क करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर कोई आपको नेटवर्क मार्केटिंग, MLM या ऐसा कोई भी काम नहीं करना होगा। अपने मन में कोई भी ऐसा ख्याल हो सब निकाल देना और एक बार सेशन ज़रूर ज्वाइन करना जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद ऑडिटिंग का हमारा लास्ट पेपर। आइए, आप पहले लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप कभी भी कोई वीडियो मिस ना करें, क्योंकि इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स भी डालेंगे ऑडिटिंग के, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट थोड़ी बड़ी यूनिट है ये, क्योंकि यहाँ पर ऑडिटिंग के बारे में पूरा दिया हुआ है कि ऑडिटिंग होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, गिव द डेफिनेशन ऑफ टर्म ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होता है और इसकी विशेषता बताना है। देखिए, आप ऑडिटिंग की विशेषता, सिंपल ऑडिटिंग मतलब होता है अंकेक्षण करना, किसी भी की जांच करना। आप कोई बैलेंस शीट लेते हैं, कोई भी लेते हैं, कंपनी सुना होगा ना, ऑडिट करने जा रहे हैं, मतलब वहाँ की जांच पड़ताल करना कि जो डाटा उन्होंने आपके सामने दिया है, जो भी रिकॉर्ड आपके सामने रखे हैं, वो वाकई में सही है या नहीं है, या उसमें कितनी एक्यूरेसी है, ये सब चेक करना ऑडिटिंग होता है। आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन ना भी करें तो फोर्थ क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा। व्हाट इज़ मीन बाय ऑडिटिंग, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड एडवांटेज। आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन ना करें तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिएगा, तो आपका काम बन जाएगा। ऑडिटिंग क्या होती है, इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इसके एडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एरर एंड फ्रॉड्स, गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस एरर एंड फ्रॉड्स। देखिए, खातों को लोग, आपने देखा होगा कि मैनिपुलेट कर देते हैं, छेड़छाड़ कर देते हैं फ्रॉड करने के लिए, अकाउंट्स को मिसमैच कर देते हैं। तो वो क्या होता है, और एरर मतलब गलतियाँ, मतलब उन्होंने भूल चूक हो जाना, वो क्या होती है, वो किस प्रकार की होती है, उसके बारे में समझाना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए। क्वेश्चन आपके पास, गिव डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिट। अकाउंटिंग और ऑडिट में क्या डिफरेंस है। बहुत से लोगों को लगता है कि अकाउंटिंग ही ऑडिट होता है। नहीं, अकाउंटिंग मतलब होता है डाटा को रिकॉर्ड करना, समराइज करना, ऑर्गेनाइज करना और प्रूफ, मतलब उसको सामने लेकर आना कंपनी की रियल फाइनेंशियल पोजीशन को। लेकिन ऑडिट क्या होता है, जो अकाउंटेंसी बनी है उसकी जाँच करना, क्या वाकई में वो ठीक तरीके से बनी है, और अगर नहीं बनी है तो उसमें क्या कमियाँ हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है। सेकेंड चैप्टर है टाइप ऑफ ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ऑडिट कितने प्रकार का होता है, देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडिट, कितने प्रकार का होता है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताना है। मतलब जो जो ऑडिट होंगे उनके बारे में आपको बताना है कि ऑडिट कितने प्रकार का होता है, उसके मेरिट्स भी बताना है, उसके डीमेरिट्स भी बताना है। और देखिए, जो ऑडिट होंगे उनके आपको शॉर्ट नोट भी लिखने के जा सकते हैं, इसलिए हर टाइप को ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, यहाँ पर आपको जैसे बताया मैंने डिफरेंस, कंटिन्यूस और इंटरिम ऑडिट को करके जाइएगा, ये पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट है ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑडिट प्रोग्राम। देखिए, यूनिट फर्स्ट ही थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर ऑडिट का आपको पूरा डिस्कशन हुआ है। बाकी सारी यूनिट छोटी सी है, जल्दी कर लेंगे आप। बस ये थोड़ा सा आपका बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा सा ऑडिट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन करना है, व्हाट इज़ एन ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, हाउ इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, और इसके अपने को ऑडिट प्रोग्राम के असेंशियल्स बताना है, कैरेक्टरिस्टिक बताना है। ठीक है, यहाँ पर आपको करना है शॉर्ट में एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम्स। चैप्टर 4 वर्किंग पेपर एंड एविडेंस प्रिपरेशन। वर्किंग पेपर क्या होते हैं और आप किस प्रकार से एविडेंस इकट्ठा करते हैं या कैसे एविडेंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट वर्किंग पेपर, स्टेट द असेंशियल ऑफ गुड वर्किंग पेपर विथ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्किंग पेपर्स। वर्किंग पेपर क्या होते हैं, इनका मुख्य ऑब्जेक्ट क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने, डिफाइन एविडेंस, व्हाई डज द ऑडिटर नीड एविडेंस। एविडेंस क्या होता है और मतलब जो ऑडिटर होता है, जो ऑडिट करने जाता है,
उसको एविडेंस की आवश्यकता क्यों होती है। सिंपल बात है यार, आप कोई भी अगर डाटा को चेक करना है तो आप किस में से चेक करोगे, कोई ना कोई एविडेंस सबूत तो होना चाहिए ना आपके पास, को प्रूफ करने के लिए डाटा सही है या गलत है, उसके लिए आप एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑडिट फाइल्स, व्हाट आर इट्स काइंड। ऑडिट फाइल्स क्या होती है और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे बड़ी यूनिट फर्स्ट जो कंप्लीट हो गई, अब यूनिट सेकंड पे आते हैं, इंटरनल चेक सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल चेक सिस्टम क्या होता है और इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। तो आपको सिंपल है, पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ द इंटरनल चेक सिस्टम, स्टेट्स इज ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य बताना है आपको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल चेक सिस्टम, ये अपन ऊपर ही पढ़ लिया है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन ना करो तो आप ये क्वेश्चन भी लर्न कर सकते हो इस यूनिट का, ठीक है। ये अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन ना भी करना चाहें तो अगर 30th क्वेश्चन कर लोगे तो काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरनल चेक, सजेस्ट अ सुटेबल सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक फॉर रिकॉर्डिंग कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। मतलब इंटरनल चेक के बारे में बताना है। देखो आपको इंटरनल चेक इंटरनल कंट्रोल दोनों के बारे में पढ़ के जाना है। आपने 30th क्वेश्चन में कर लिया है तो 32 आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इंटरनल कंट्रोल करके जाइए, ठीक है। व्हाट इज़ इंटरनल कंट्रोल, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल चेक। मतलब 30 तो 31 कर लीजिए, तो 32 भी नहीं करना पड़ेगा, वो जिसके पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन टिक करा था वो भी नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ 30 और 31 टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर आपका रूटीन चेक एंड टेस्ट चेकिंग। पहला ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ रूटीन चेकिंग, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इट्स एप्लीकेशन टू द जर्नल लेजर। रूटीन चेकिंग क्या होती है, उसका जर्नल लेजर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है या क्या प्रोसेस है उसकी। देन आपके सामने व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेस्ट चेकिंग, टेस्ट चेकिंग क्या होती है इसके बारे में बताना है। लीजिए यूनिट 3 पे आ गए हम, यूनिट 2 इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी थी। यूनिट 3 वाउचिंग, ये समझ लीजिए वाउचिंग से जुड़ा क्वेश्चन पेपर में 100% देखने को मिलेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वाउचिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्ट एंड इम्पॉर्टेंस। वाउचिंग क्या होती है, इसका उद्देश्य बताना है, महत्व बताना है। नेक्स्ट हाउ टू एग्जामिन अ वाउचर, वाउचर को एग्जामिन कैसे करते हैं। राइट द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर अबाउट द वाउचर, और वाउचर को लेकर ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपके सामने वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी, असेट्स और लाइबिलिटी की जांच या वेरिफिकेशन करना कि वो सही है या गलत है। पहले ही क्वेश्चन व्हाट इज टर्म बाय वेरिफिकेशन, हाउ वुड एन ऑडिटर वेरीफाई द असेट्स यूजुअली अपियरिंग इन द बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में आपको कभी कंपनी शो करती है कितनी असेट्स हैं उनके पास, तो ऑडिटर ये कैसे वेरीफाई करेगा वाकई में कि वो असेट्स है या नहीं है। इसकी देखो बहुत सारी अलग अलग मेथड होती है। ऑडिटर खुद जाके मैन्युअली भी चेक करता है हर एक चीज़ को कि हाँ इतना स्टॉक आपने दिखाया, इतनी असेट्स दिखाई, आपके पास वाकई में है या नहीं है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो सकता है आपको डायरेक्ट ऐसे वेरिफिकेशन के बारे में ना पूछते हुए पॉइंट पूछ लें कि गुडविल है, मोटर लॉरीज है, पेटेंट है, बीआर है, इन्वेस्टमेंट है, कॉपीराइट है। तो इन सबको एक ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा कि वाकई में जो आपने शो करा है बैलेंस शीट में इन सारी चीज़ों को वो वाकई में आपके पास है या नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए। ऐसे मतलब क्वेश्चन तो वही है जो आपने इसके पहले टिक करा है, बस इनके नाम भी आपसे अलग से पूछ सकते हैं। अब देखिए अगर आपने ऊपर वाउचिंग के बारे में पढ़ लिया है, नीचे वेरिफिकेशन के बारे में पढ़ ही लिया है, तो अगर इनका डिफरेंस आता है तो आप वाउचिंग और वेरिफिकेशन दोनों को मिला के आसानी से लिख सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको अननेसेसरी वापस से याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने वाउचिंग कर लिया है, वेरिफिकेशन भी कर लिया है, तो आप दोनों को मिलाकर यहाँ आंसर लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड के स्टॉक को कैसे वेरीफाई करेंगे, ड्यूटी बताना ऑडिटर की, सिटिंग लीडिंग केस इन दिस रिस्पेक्ट, और एक साइटिंग लीडिंग केस, कोई मतलब अगर केस हो तो उस केस के बारे में आपको बताना है जो केस चल रहा हो। लीजिए हम आ गए हैं जल्दी से आपके सामने यूनिट 4 लेकर, कंपनी ऑडिटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से ज़रूर बनेगा कि कंपनी एक्ट 1956 के रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ कंपनी और उसकी क्वालिफिकेशन सब कुछ आ गया इसके अंदर। ऑडिटर का अपॉइंट करेंगे तब उसको रिमूव कर सकते हैं, कितनी उसको सैलरी या रेम्यूनरेशन देना है, वो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सब कुछ है इसके अंदर। आपके क्वेश्चन और करना है बस पावर एंड ड्यूटीज़। ये रहा क्वेश्चन जो आपको बताया था मैंने, पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ कंपनीज ऑडिटर। कंपनी के ऑडिटर के पास क्या पावर होती है और क्या ड्यूटी होती है इसके बारे में आपको बताना है, आप आसानी से लिख सकते हैं ये। देन लाइबिलिटी ऑफ निग्लिजेंस
फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी और लाइबिलिटी फॉर मिसफिसेंस। मतलब ये ऑडिटर की लाइबिलिटी के बारे में आपको पूछ सकते हैं कि इनके लाइबिलिटीज़ के बारे में बताइए। 3 पॉइंट अगर आप कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन खत्म है ये वाला। देखो यूनिट 4 में सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिटर है, कंपनी के ऑडिटर के बारे में, क्योंकि ऑडिटिंग ही आपका चैप्टर है और ऑडिटिंग ही आपका सब्जेक्ट का नाम है। तो कंपनी के ऑडिटर से जुड़ा क्वेश्चन ज़रूर आएगा, पर हाँ इसको अपन अवॉइड नहीं कर सकते डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि ये भी लगातार पेपरों में पूछा जा चुका है। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट लीगल डिसीजन इन रिगार्डिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के रिगार्डिंग कौन कौन से डिसीजन दिए गए हैं। देखिए और वाले क्वेश्चन का आंसर भी वही रहता है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि और वाले क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, सिर्फ क्वेश्चंस को। कई बार ऐसा होता है कि आपको आंसर पता होता है पर आपको ये नहीं पता होता कि उस आंसर को किस क्वेश्चन में लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा सा उस वर्ड्स को घुमा के देता है। तो प्लीज़ क्वेश्चंस के जो और में लिखा है उनको भी पढ़ के जाइएगा, ताकि आपको पता हो कि हाँ इसमें वही आंसर लिखना है आपको। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 12th में पढ़ा है कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस क्या होता है। फिर भी अगर डिविजिबल प्रॉफिट आपको नहीं करना है तो आप ऑडिटर रिपोर्ट्स ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको पेपर में आने वाली है। पहले ही क्वेश्चन, ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है। वो राइट द सब्जेक्ट मैटर फॉर ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के सब्जेक्ट मैटर के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको करना है ये क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लियर एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट में डिफरेंस। ये 2 चीज़ आपको करके जाना है अच्छे से, इनसे आपके क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। आ गए हैं लास्ट यूनिट पे, यूनिट 5 पे, इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस एंड ऑडिट एंड प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टिगेशन। जांच क्या होती है। एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्ट एंड इम्पॉर्टेंट इन डिटेल। इसके ऑब्जेक्ट को डिटेल में समझाना है। अ फ्रॉड इज सस्पेक्ट इन अ बिजनेस एंड यू आर आस्क्ड टू कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ वुड यू प्रोसीड इन दिस मैटर। एक फ्रॉड हुआ है, एक बिजनेस में सस्पेक्टेड है कि यहाँ फ्रॉड हुआ है और आपको बोला है कि आपको एक इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसकी प्रोसेस क्या होगी ये बताना है आपको। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है छोटा सा, ये डिस्कस द मेन प्रिकॉशंस फॉर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त आपको मेन कौन कौन सी सावधानी रखना है। आप ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन आपका अलग होता है और ऑडिट आपका अलग होता है। इन दोनों में डिफरेंस भी है, आप चाहें तो एक बार पढ़ के जा सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में क्या डिफरेंस है। अब स्पेशल ऑडिट पे आ गए बैंकिंग कंपनी, एजुकेशन, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पर आपको क्या क्या होता है, तो आपको बैंकिंग के बारे में पढ़ के जाना है पहले तो। विच प्रोविजंस आर अवेलेबल इन बैंकिंग कंपनीज एक्ट फॉर ऑडिटिंग ऑफ ब्रांच ऑफ बैंक्स। बैंक की अलग अलग ब्रांचों में ऑडिट करना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन से प्रोविज़न आपके सामने हैं उनके बारे में आपको लिखना है। देन इसके बाद व्हाट थिंग्स आर केप्ट इन माइंड एट द टाइम ऑफ ऑडिट ऑफ NPO। नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट करते वक्त किन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिव्यू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन अ बैंक। बैंकों में खुद का एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है, तो उसके बारे में समझाना है। और यहाँ पर आपको हाउ द ऑडिट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल बी डन बाय यू, किस प्रकार से आपके द्वारा ऑडिट किया जाएगा। तो ये रहा था आपके सामने पूरा कंप्लीट सिलेबस ऑडिट के लिए। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको वीडियो अगर आपने अंत तक नहीं देखा तो प्लीज़ सब लोग उसको केयरफुली देखिए, क्वेश्चन टिक कीजिए और जो मैंने बताए हैं उनको ज़रूर पूरा शुरुआत से एंड तक देखिएगा। यूनिट वाइज स्टडी करना है आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको फिर बता दूं कि यूनिट वाइज हर यूनिट के पहले 2-2 क्वेश्चन करिए। जब वो 2-2 क्वेश्चन आपके ईच यूनिट के कंप्लीट हो जाते हैं, फिर वापस से आप 2-2 क्वेश्चन उठाइए लाइन से। अगर आप एक ही यूनिट के क्वेश्चन करने बैठ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यूनिट वाइज पढ़िए। फर्स्ट यूनिट के 2 क्वेश्चन, सेकंड के 2, थर्ड के 2, फोर्थ के 2 एंड फिफ्थ के 2। जब ये सारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं देन आप वापस से फर्स्ट के 2, सेकंड के 2, थर्ड के 2। अगर ऐसा करेंगे तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपकी पहुँच से दूर नहीं होगा, सब आपको आ जाएगा आसानी से करना। अच्छा एक और बात, एक यूनिट के सारे क्वेश्चन अगर करने बैठ जाओगे तो लॉस ये होगा कि उस यूनिट की और में वही क्वेश्चन आएगा उसी यूनिट का। कई बार ऐसा होगा कि आपको दोनों और वाले क्वेश्चन आते रहेंगे और आपने अगर एक यूनिट छोड़ दी तो उसके दोनों क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इससे बचने के लिए हर यूनिट के क्वेश्चन ज़रूर याद कीजिएगा। और मैंने जिस आपके लिए पहले कहा था वही कहूँगा, आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होने के पहले या जिस दिन ख़त्म हो जाएगी उस दिन आपके लिए एक बिग न्यूज़ है। अगर आप सब वर्किंग करना चाहते हैं, जॉब की तलाश में हैं या अपने फ्यूचर को थोड़ा सिक्योर बनाना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपके लिए कुछ है बहुत खास। आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला में अभी तक आपने ट्रस्ट किया है, आगे एक बार और ट्रस्ट कीजिएगा।
आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर होगा। लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जो नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।